सूर्य लग्न। देखो मैं एक चीज और बता दूं, मैंने बहुत बार को सिंह लग्न को सूर्य लग्न बोलता हूं, तो जिस हिसाब से सूर्य लग्न और सिंह लग्न एक ही वर्ड, सूर्य की एक ही राशि होती है, सूर्य का एक ही वो होता है, क्या होता है ना, सूर्य का लग्न एक ही होता है और सूर्य की राशि भी एक ही होती है। ठीक है, अब देखिए ऐसे कंडीशन में क्या है सूर्य लग्न, तो सूर्य लग्न में सूर्य का स्वभाव जान लेते हैं पहले, बिना किसी ग्रह को बैठाए हुए सबसे पहले हम सूर्य का स्वभाव जानेंगे। तो सूर्य का स्वभाव कैसा होता है, सबसे पहला शब्द मैं एक इस्तेमाल करूंगा सूर्य के लिए, ढीठ। ढीठ होता है ना, ढीठ, ढीठ शब्द समझ रहे हो। और शेर के अंदर जिस प्रकार से सिंह है, सिंह गर्जना करने वाला व्यक्ति, तो उसकी आवाज में जरूर जोर होता है। ठीक है, सिंह लग्न में जोर होगा उस व्यक्ति में, भले वो कितना पतला दुबला हो, कितना ही आड़ा टेढ़ा हो, शरीर से पीड़ित हो, पर वह अपनी आवाज में जरूर उसकी बुलंदी टाइप की रहती है, वाणी में वक्तव्य रहता है। लग्न वाले का बता रहे हैं हम, राशि वाले का नहीं बता रहे। मैं पहले बताऊं, अभी मैं लग्न की पढ़ाई चल रही है, लग्न में ग्रह को बैठाएंगे, राशियों को बैठाएंगे, तब राशि का फलादेश चलेगा। यहां सूर्य लग्न की बात चले। लग्न माने क्या होता है पता है आपको, ये भी शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग राशि से लग्न को जोड़ देते हैं, बोलते हैं राशि का रत्न जो है हमारा, राशि ये बन रहा है वो बन रहा है। उन लोगों को खैर मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूं, बहुत बड़े लेवल पे समझा चुका हूं, 100 के फॉलोवर भी हो गए, क्रॉस हो गए, कि राशि रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। राशि के रत्नों की जानकारी आपको लेनी चाहिए कि राशि आपकी शुभ है कि अशुभ है, क्या है कैसी है, ये सब जानकारी लेने के बाद ही कोई रत्न धारण किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे किस चीज की। सूर्य लग्न में सबसे पहले क्या होता है, एक ढीठ शब्द इस्तेमाल करा। ढीठ, ढीठ मैंने समझ रहे हो, जिद्दी। और जिद्दी भी कैसा, जो जिस कार्य के लिए अटल हो जाए कि मुझे ये काम करना है, वैसा वाला जिद्दी नहीं, मम्मी ये खिलौना दिलवा दो, ये लेना है, मंगल वाला जिद। थोड़ी देर में भूल जाएगा, उसको दूध का वो दूध पर पकड़ा दो कि दूध पी ले थोड़ी देर बाबू, तो भूल जाता है बच्चा। ये अलग ढीठ है। इसको दूध पिला दोगे, दूध पीने के बाद भी वो जिद करेगा भैया वही काम करना है, इसका अलग ही चल रहा है सूर्य लग्न का। अरे तो ये सबसे पहले मैं बता दूं, ढीठ, ढीठ स्वभाव होता है इसका, ढीठ, बिल्कुल ढीठ। इस बात को हमेशा याद रखना। ये लग्न के गुण बता रहा हूं, लग्न के गुण बताने के बाद सूर्य के बारे में पढ़ाऊंगा कि सूर्य क्या काम करेगा। ढीठ स्वभाव, राजस्व स्वभाव, राजस्व स्वभाव। एक भिखारी देखा था मैंने एक दिन, भिखारी वीडियो पे, इसी में इंस्टा पे, अगले ने स्विगी से ऑर्डर किया था और भिखारी था, रोड पे बैठा हुआ था, कचड़े की थैली वैली बीन बांध के लाता होगा, लग्न में शनि वनी बैठा हो तो, मतलब अगले ने ऑर्डर किया, ऑर्डर आया, फोन किया कि भाई साहब इस एरिया पे खड़ा हूं, बताओ आप कहां हो। कह रहा भाई तो थोड़ा सा आगे चला गया, यहाँ आ जा पीछे। तो वो थोड़ा आगे चला गया था, पीछे आया तो वो फोन करे, हेलो भाई साहब कहां हो, तो बोले भाई ये नीचे बैठा हूं तेरे यहाँ पे। कह रहा अच्छा भाई साहब आप हो, तो भिखारी था नीचे बैठा हुआ था, पैसे गिन रहा था अपने कुछ, तो उसने उसको पार्सल दिया। तो बोले भाई साहब आपका पैसे कैसे करोगे, बोले तुझे कैसे चाहिए, ऑनलाइन ले ले, ऑनलाइन भी है सुविधा। अच्छा फोन ले रखा था भिखारी ने। अब पैसे, भिखारी नहीं था, काम करने वाला था, कोई गरीब पिन्नी विन्नी बेचने वाला था, पन्नी बींदने वाला था इस टाइप का। तो उसने उसको बोला पैसे, तो उसने उसको कैश दे दिए कि ले, बरसात का टाइम था, कैश पेमेंट दे दिए कि ले तेरे पैसे पकड़। ठीक है, रोड पे बैठा हुआ था, पैसे लिए और उसने उससे छुट्टे मांगे कि भाई मेरे पास छुट्टे नहीं है। मतलब उसने बोला डिलीवरी बॉय ने कि मेरे पास छुट्टे नहीं। उसने एक बात बोली, रख लो आप, कोई बात नहीं, मुझे चेंज नहीं चाहिए। मतलब उसमें भद्रता बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो काम छोटे लेवल का करता था, जो भी था पिन्निया बीच के और वो या भिखारी वाला काम करता था, पता नहीं क्या था, रील देखी थी। उसने उसको पैसे भी दिए और बड़े सम्मानित तरीके से उससे बात करी, डिलीवरी बॉय से। ठीक है, और राजा वाले गुण थे उसमें पूर्ण रूप से, कह सकते हैं उस भिखारी का राजा वाला सूर्य लग्न हो सकता है, उसमें शनि बैठा हो, राहु भी बैठा हो, या इस तरह का कोई दोष लग गया हो, केतु बैठा हो, पितृ दोष हो जाता है कई बार। पितृ दोष, श्रापित दोष अगर लग जाता है, ज्यादा ग्रह एक तरफ आ जाते हैं, तो फिर आपका वो राजा वाला स्वभाव उस लेवल के हाईएस्ट वाला प्रोफाइल नहीं जाती। इसी ही सूर्य लग्न में केतु अगर लग्न में बैठ जाए तो बहुत बड़े बड़े राजयोग बनाता है, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। केतु मेरा है इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो महाराज की केतु बैठा तो डायरेक्ट केतु पे चर्चा, ऐसा नहीं है। बड़ा वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, बहुत बड़े लेवल का रिसर्चर, जो रिसर्च खोजबीन करते हैं ना, बहुत बड़े लेवल की, मतलब रिसर्च के ऊपर भी रिसर्च, उसके ऊपर भी मतलब कुछ कुछ छानबीन दिमाग चलता रहता है, तो उस लेवल का। और उसके बाद राजनेता बहुत बड़ा उठा लो, सूर्य के लग्न में केतु है, राजा ही उठा लो, बड़े बड़े लेवल के राजा, बहुत बड़े बड़े। और जितने तुम्हारे ये विभागों में होंगे ना, सरकारी विभागों में सूर्य लग्न वाले, अच्छा सूर्य लग्न में खुद के दबंग व्यक्ति, जिन्होंने अपने अपनी अपनी मेहनत से जो है एक चीज को एक मतलब एक मुकाम हासिल किया अपनी खुद की मेहनत से, तो इस टाइप का भी सूर्य लग्न में बहुत अच्छा, अगर पावरफुल ग्रह आपके मजबूत हो जाए तो फिर आपको एक बहुत बड़ा लेवल दे देता है।
ठीक है। ढीठ राजस्व, गुणवान बोलते हैं, बहुत गुणवान। पता है क्या, एक तो दयावान बहुत ज्यादा होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, और अभी पढ़ाई चल रही है इसलिए भी नहीं बता रहा हूं। सूर्य सच में दयावान होता है। वो दयावान इतना होता है कि वो अपना हृदय निकाल के दूसरे को दे देने की सामर्थ्य रखता है। अगर यही जैसे देश के प्रति बात आए, धर्म के प्रति बात आए, तो व्यक्ति अपना हृदय निकाल के, जैसे वो थे ना महाराणा प्रताप के सिंह जी के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, वो बच्चा बालक क्या नाम था, उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे उनके लिए। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए प्राण दे दिए थे। बच्चा नाथ था, बालक नाथ क्या था उनके थे, तो उन्होंने अपने जो प्राण दे दिए थे। तो ऐसे ऐसे बहुत साहसी पराक्रमी बनाते, बहुत साहसी पराक्रमी। तो वो सूर्य लग्न होता है। मंगल के भी लग्न साहसी पराक्रमी होते हैं, बट सूर्य लग्न वालों को कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे अपने राजा के लिए। अगर कोई मंत्री वाले का हो तो बहुत बड़े लेवल का वो करा देता है। मतलब आदमी के अंदर गुण की कमी नहीं होती है। मैं ये भी बता, जिस प्रकार के उसके अंदर सूर्य है ना, जिस प्रकार के उसके ऊपर ग्रह आके बैठ जाए, वो उस प्रकार का नेचर स्वभाव के द्वारा और बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा। शुक्र अगर लग्न में आ जाएगा ना, तो शुक्र बहुत बड़ा नीतिवान बना देगा। तो जो व्यक्ति होते हैं ना कि पूरी की पूरी एक वो करते हैं, नीति बनाते हैं कि भाई इस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे, इस तरह से वो करा जाएगा, तो ये रणनीति बनाने वाले मास्टरमाइंड जिनको बोला जाता है किसी भी क्षेत्र में। तो वो यहाँ पे अगर शनि बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, ठीक है, या बुध के साथ शुक्र बैठ जाए, केतु कहीं ना कहीं से गुरु की आशीष से बल दे रहा उसको, तो राजयोग बना देगा, उनको विद्वान बना देगा। बड़े बड़े लेवल के जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो वक्ता होते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के, जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी बोल सकते हैं, तो उस तरह का विद्वान लेवल का आदमी बना देगा। उनका लग्न मुझे नहीं ध्यान है क्या है, मैंने कभी देखा नहीं है सुधांशु त्रिवेदी जी का, पर बहुत बड़ा विद्वान कह सकते हैं कि गुरु की युति हो रही होगी शुक्र के साथ, बुध के साथ, शनि के साथ, या शनि उनके गुरु से तीसरे घर पीछे बैठा होगा या आगे बैठा होगा, इस टाइप का, और मंगल उसके इर्द गिर्द बैठा होगा, किसके, बृहस्पति के या सूर्य के। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो तेज ओजस्व उनके चेहरे पे बड़ा भाई आता है, सुधांशु त्रिवेदी जी भाई साहब बहुत शानदार ग्रह की प्रेडिक्शन, बहुत कंडीशन बैठी होगी। अच्छा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे, मैं उनसे बोलूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी, संबित पात्रा जी, इनके चार्ट उठाना, इस पे डिस्कशन करना, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी और संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी का लेवल तो उससे काफी नीचे है, सुधांशु त्रिवेदी जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे, बट उठा के देख लेना। जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना कि राजस्व के क्षेत्र में या बहुत बढ़िया मोदी जी का चार्ट वृश्चिक लग्न का बराबर भी नहीं है, उनके इतना भी बराबर नहीं है सुधांशु त्रिवेदी जी के बराबर, क्योंकि ज्ञान से जो परिपक्व, विवेकता से, मोदी जी बहुत अच्छे सहनशील व्यक्ति है, बहुत धार्मिक, बहुत अच्छे हैं। बट एक बात बता रहा हूं कि जो सुधांशु त्रिवेदी जी का चार्ट है ना, तो विद्वता में और रिसर्च करने के क्षेत्र में और ज्योतिष से संबंधित हमारी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी का चार्ट बहुत बढ़िया होगा। आप उसके ऊपर एक बार उठा के जरूर अवश्य देखना कि उनके गुण कौन से ऐसे, गुरु के पीछे शुक्र बैठा है, नहीं शुक्र नहीं सॉरी, शुक्र के पीछे गुरु बैठा हो, पक्का शुक्र के पीछे गुरु बैठा हो सकता है, जो पीछे से उन्हें धक्का दे रहा होगा भाई साहब ज्ञान के क्षेत्र में। भाई साहब कहां कहां ले जाके क्या क्या चीज पॉइंट पे पॉइंट मारते। एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट, एक वर्ल्ड वाइड लेवल के बड़े बड़े जो होते हैं ना, जितने बड़े इधर उधर के पत्रकार आते हैं, जो जर्नलिस्ट के क्षेत्र में बहुत बड़े नामी एमी, कहीं से देश विदेश, विज्ञान की नॉलेज, मेडिकल साइंस की नॉलेज, हमारे वेदों की नॉलेज, रामायण की नॉलेज, महाभारत की नॉलेज, कौन सी नॉलेज नहीं है उन्होंने, क्या नहीं पढ़ा हुआ। और बड़ा शानदार प्रेडिक्शन लगती है मेरे को तो उनका, मतलब जो भी उनका वक्तव्य होता है ना, मतलब छूने वाला होता है दिल को। सुधांशु त्रिवेदी जी, उनके चार्ट पे एनालिसिस करना, बहुत विद्वमता बुद्धिमता खुल जाएगी तुम्हारे। पक्का सूर्य उनका बहुत मजबूत है, पक्का सूर्य बहुत मजबूत है। चार्ट सूर्य लग्न का चल रहा है ना, और आदमी का व्यक्तित्व ओजस्व अपने आप चेहरे के सामने निखर के आ जाता है कि वह व्यक्ति इस लायक होगा, उसके अंदर गुण होंगे सूर्य के, ठीक है। सूर्य लग्न में सूर्य का बैठा होना। अब इसी बात पे हमसे कह रहे हैं कि भैया सूर्य लग्न नहीं होता है, सिंह लग्न होता है, तनेजा जी कह रहे थे एक बार। तो भैया जब यहाँ पे सूर्य की चर्चा हो रही है, तो चर्चा एक सिंह लग्न की हो रही है, क्योंकि सिंह लग्न सूर्य ही होता है। तो उस मूर्ख को इतना भी समझना चाहिए कि भाई जो आदमी सूर्य की चर्चा कर रहा, तो सूर्य का लग्न तो एक ही लग्न है, कोई दो राशियां तो नहीं है उसकी कि वो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब जब एक राजा एक ही होता है, समझ रहे हो, अब उसको राजा बोल लो या उसको महाराजा बोल लो, समझ रहे हो, या उसको जो मर्जी बोल लो, सभाधिपति बहुत बड़ा उसका नाम लेके उसे वक्तव्य से बक लो, है तो वो सूर्य ही, समझ रहे हो। तो मैंने ऐसे यहीं पे पढ़ाते समय किसी समय में बोला था कि सूर्य लग्न में, तो चूतिया ये बोले कौन, तनेजा, कि सूर्य लग्न नहीं होता राजू बेटा, सिंह लग्न होता है। तो भैया हमें और हमारे बालकों को समझने की जरूरत नहीं है ये सब कि क्या लग्न होता है। लग्न शानदार होना चाहिए, ये मायने रखता है कि लग्न शानदार है।
तो सूर्य लग्न में जब सूर्य का बैठा होना, सूर्य क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, जिद दे देगा, अकड़ दे देगा, ठीक है, काफी गर्मी पैदा कर देगा, आंखों में समस्या दे देगा, रीढ़ की हड्डी में, कमर में प्रॉब्लम दे देगा, हृदय संबंधित रक्तचाप, बीपी बढ़ा देगा इस लग्न में बैठा हो। अब देखो लग्न शानदार है, पर अगर हम बोले कि लग्न के ऊपर सूर्य बैठ गया, समझ रहे हो, तो रोग वंशवाइज, पिता सूर्य, हार्ट अटैक की बीमारी वंशवाइज चले आ रही है, हृदय कंपन रोग है, सबकी बीमारियां बनी हुई। तो सूर्य लग्न के बारे में मैंने क्या होता है, एक तो ढीठ स्वभाव, अहंकारी स्वभाव बना देगा थोड़ा सा। अच्छा एक बात और बता दो, लोग कहते हैं कि अहंकार होता है सूर्य, सूर्य राजा है भाई, उसे पता है कि प्रजा को कैसे लेके चलना है और 3-13 वालों से, चूतियाओं से कैसे संभल के चलना है। तो वो अहंकार नहीं होता, वो परम ज्ञानी होता है, परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी स्वभाव सूर्य का है। इस बात को क्यों नहीं मानते हो कि जो आत्मा से, आत्मा में तृप्त है, अज्ञान से परे है, ज्ञान बंधन से उसका कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान बंधन से, ज्ञान की आत्मा में विरक्त रहने वाला है, जिसका भी सूर्य है, मैं बता रहा हूं, तो वह व्यक्ति सांसारिक बंधनों में क्यों बंधेगा, वो किसी के 3-13 के जालों में क्यों बंधेगा, वो तो मस्त रहने वाला होगा। अब वो अपनी मस्ती में रहेगा तो दूसरे व्यक्ति, आप देखो फकीर आदमी है, जितने फकीर होते हैं, जितने फकीर बाबा लोग, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लग्न वाले, मतलब सूर्य लग्न वाले होंगे ज्यादा से ज्यादा, जो मस्त फकीरी में रहते। अब बोले यार ये बाबा अहंकार है, भोसड़ी तेरी रोजी ले रहा है, तेरी रोटी मांग रहा है, तेरे घर के बाहर जाके बीण बजा रहा है कि तू मुझे दे, उसको भी लोग अहंकारी बोल रहे। मतलब मेरे पे लाइफ में आते हुए, महाराज आपको बहुत अहंकार, बस चूतिया हो, अहंकार कहीं नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, दिन भर काम में बिजी रहते हैं, जरूरत से ज्यादा काम रहता है। अब जब जरूरत से ज्यादा काम रहेगा, तू मेरे घर पे भोसड़ी के गम दबा फोन पे फोन करेगा तो आदमी इरिटेट हो गए, इसमें अहंकार का। तेरे बाप का भोसड़ी मैं खा के नहीं बैठा हूं, तू बहन के लोड़े तेरी मम्मी मुझे खाना बना के नहीं भेज रही, तो फिर अहंकार किसमें आ गया, इसमें अहंकार कहां आ गया। उस लोगों को पूछो, उन लोगों का जो दूसरों को वो कर रहे हैं कि भाई ये सामने वाला अहंकारी, तो अपने अंदर देख के तू चूतिया है। लोगों को यह देखना चाहिए कि मैं क्यों चूतिया हूं, ये तो अहंकार की बस से भी कमा रहा, और मैं कितना बड़ा चूतिया हूं जो इनके ऊपर टिप्पणियां कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे हैं, ध्रुव राठी, प्रभु राठी, ये भोसड़ी के कांग्रेस वाले बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम दूसरे पे जब उंगली उठा रहे हैं, सबसे पहले हम ये क्यों नहीं देख रहे कि मेरा अस्तित्व क्या है और मैं किस लेवल पे खड़ा हूं। लेवल ही नहीं पता उन्हें, मेरा लेवल है नहीं है, मैं जिंदा हूं नहीं रहूंगा, आगे मेरा क्या होने वाला है, कुछ उन्हें पता ही नहीं अपने बारे में, और दूसरे के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। मेरी नहीं बता रहा हूं, सबके ऊपर ही सूर्य लग्न अहंकार होता है, पर परम ज्ञानी भी तो होता है ना भाई, उसको ज्ञान है, वो क्यों तुम लोगों को पूछेगा। जो आदमी राजा बना है, किसी की भी बात कर रहा हूं, जिसका लग्न है राजा, आप विश्वास मानोगे, मैं चार्ट देखता हूं, मैं एक प्रेडिक्शन के आधार में बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे चार्ट देखे। सूर्य लग्न वाले के पिता उसको कभी नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते। सूर्य लग्न वाले के पिता के घर का मालिक होता है शुक्र। यह जो पिता के घर का मालिक है, यह स्वभाव है, यह व्यक्ति या इस व्यक्ति का यह स्वभाव है पिता का, मंगल वाला, बहुत ढीठ होता है, जिद्दी होता है, और ये उसके पिता का स्वार्थ है उसके अंदर। वह कभी नहीं कहता चाहता है कि वो अपने बच्चे को कुछ दे जिससे उसको सपोर्ट करे। अगर बहुत ज्यादा चंद्रमा फोर्स करता है, मंगल, मां फोर्स करती है बहुत ज्यादा कि नहीं तुम बच्चे को दो, उसको व्यापार करना है, अपना व्यापार करना है, दे के और बिल्कुल पीछे हट जाता है कि मैं इससे कोई मतलब नहीं रखूंगा, ये कर सकता है तो अपने ऊपर करे। सूर्य लग्न वालों की बात बता रहा हूं, इनके पिताजी इनको कभी सपोर्ट नहीं करते, माता जबरदस्ती सपोर्ट करवाती है, नहीं तुम इसको 20 लाख रुपए दो, इसको व्यापार करना है। बंदा 20 लाख रुपए के 25 से 30 लाख रुपए अपने पिताजी को पकड़ा देता है कि ये लो आपका व्यापार, 1.5 साल हुए, आपके पैसे पकड़ो, गारंटेड बता रहा हूं मैं, कितने चार्ट देख के बैठा हूं। इस व्यक्ति को नुकसान मिलना बहुत ही मुश्किल है भाई साहब, कहीं से भी रास्ता निकाल लेता, कहीं से भी रास्ता। मैंने बड़े बड़े बिल्डर देखे, रियल एस्टेट वाले देखे, कॉन्ट्रैक्टर देखे हैं, ठेकेदार, सरकार पैसा रोक लेती है, कहीं ना कहीं से 3-13 करके इधर उधर करके अपना पैसा निकलवा लेते हैं। पुल बनाने वाले जितने लोग होते हैं ना, पुल बनवाते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर लेते हैं, ठेके लेते हैं, रोड बनवाते हैं, बड़े बड़े लाइजनिंग के काम करते हैं, हवाला के काम करते हैं, विदेशों से इधर उधर लेन देन करते हैं, जो भी 2 नंबर के कस्टम, ज्यादा से ज्यादा लोग सूर्य लग्न वाले होते हैं। सूर्य लग्न वालों के मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे काम होते हैं कि भाई साहब, जहां इसको शासन को हैक करना है, कानून को थोड़ा सा वो करना है, नहीं समझनी है कानून, उनको नहीं मानना है, अपने अपने एक हिसाब से चलना है, वैसे लोग सूर्य लग्न वाले होते हैं। सूर्य लग्न ढीठ स्वभाव होता है। इस लग्न में बैठा हुआ सूर्य इसके शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा, कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द देगा, आंखों में जलन पैदा करेगा, आंखों में जलन पैदा करेगा, ठीक है, कमर में दर्द देगा, पेट संबंधी समस्या दे देगा काफी हद तक। अगर सूर्य बलवान हो तो शरीर दे देगा, क्योंकि शरीर सूर्य लग्न है,
हाँ, अगर यह जातक शरीर को ठीक रखे, मेंटेन रखे, भोजन ठीक तरीके से करे, प्राणायाम करे, और सूर्य लग्न में मैंने बोला आत्मा से परमात्मा में जुड़ाव रहता है इन लोगों का। आत्मा है ना सूर्य, विटामिन बी और डी और हड्डियों का कारक होता है। तो सूर्य जो हड्डियों का कारक होता है, तो हड्डियों पे ही सारा का सारा ढांचा खड़ा होता है। तो जब हड्डियों पे सारा ढांचा खड़ा होता है, तो मेन यह हमारा सारा का सारा हार्मोन्स होता है जो हमारे पूरे बॉडी को मजबूत रखता है। तो इस पे रहने के कारण इसके पिता से इसकी नहीं पटने की, पिता को शरीर स्वास्थ्य संबंधित हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, रक्तचाप की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम, ठीक है, शुगर वुगर की प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर मंगल थोड़ा भी बलवान हुआ तो, ठीक है, ये सब करेगा। यहाँ पे सूर्य लग्न तकलीफ देता है थोड़ा। सूर्य अच्छा ग्रह भी माना जाएगा इसके लिए, योग अच्छा बना देगा, बट कह सकते हैं क्रूर पाप ग्रह होता है तो शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देगा, प्रॉब्लम देगा, उसको बीपी की प्रॉब्लम दे देगा, आंखों की प्रॉब्लम दे देगा, विटामिन बी डी संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देगा, उसकी कमी कर देगा। देखो सूर्य अपनी राशि में बैठा है तो बोलना चाहिए कि रक्त बीपी बढ़ा देगा, ऐसा बोलना चाहिए। तो मैंने बताया कि बीपी बढ़ा रहेगा, बट यही कंडीशन जब शुक्र की शनि की दशा आ जाएगी तो उस समय में इसके विटामिन बी डी की कमी कर देगा। और मारक घर बुध है, और बुध जो है यहाँ पे एकादश, तो इसमें स्किन प्रॉब्लम संबंधित समस्या भी दे देगा। चंद्रमा 12वें घर का लॉर्ड है, मन बहुत चंचल कर देगा। चंद्रमा जो है वो 12th हाउस का, मन बहुत ज्यादा चंचल कर देगा। अगर चंद्रमा के खराब घर में बैठ जाए ना, इस पे या इस पे तो स्थिर राशि है, इस पे नहीं, इस राशि पे, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा आदमी को, पागल टाइप का कर देगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन माइंड कर देगा, बहुत ज्यादा समस्या दे देगा, ठीक है। अब देखो सोच रहे होंगे कि महाराज जी के चंद्रमा यहाँ बैठा पर मेरा गुरु यहाँ बैठ के इसको देख रहा है, तो ऐसे कुछ दोष दूर भी हो जाते हैं, उसके लिए भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। मैंने जो खराब बताया वो बिल्कुल सही बताया कि चंद्रमा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ नहीं, ये स्थिर है थोड़ा सा, ये यहाँ पे भी करेगा डिस्टर्ब और यहाँ पे भी करेगा, यहाँ कम करेगा। मकर राशि पे चंद्रमा उतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्रूरता ज्यादा भर देगा। और कुंभ राशि पे भी चंद्रमा उतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, करेगा थोड़ा बहुत करेगा। इस राशि पे तो बहुत गंदा करेगा शुक्र, इस पे नहीं, शनि की राशि पे भी नहीं करेगा, क्योंकि शनि ही चंद्र की काट करता है। तो शनि वहां बैठा हुआ चंद्रमा परेशान करेगा, मानसिक टेंशन डिप्रेशन दे देगा, बेफिजूल के पति पत्नी के लफड़े झगड़े में। पति सप्तमेश है। आज मेरे पास 2-3 चार्ट आए हैं, भी लगातार आए हैं, चर्चा भी चल रही थी, आधे घंटे चर्चा चली है, लाइव में पता था सबको, आधे घंटे ज्यादा। तो उन लोगों की पत्नियों का शनि खराब होता है, शनि खराब होता है। अब शनि जब खराब होता है, इस और इस घर का मालिक है या जो भी बुध का लग्न है, समझ रहे हो, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, हाँ कन्या लग्न था और इसमें ये अशुभ हो गया, अशुभ है, तो पंचमेश अशुभ होने के कारण प्रारब्ध संबंधित संचित कर्म थे उन लोगों के, जिन्होंने उनको काफी समस्याएं दी। अब उन्होंने भी ये सब उल्टे सीधे काम किए, जो उसकी वजह से आज उनका पति मुंह मार रहा है और उन लोगों को नहीं पूछ रहा और डिवोर्स भी नहीं दे रहा और ये छोड़ना भी नहीं चाह रही। इनको पता है छोड़ देंगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे, हमारा खर्चा पानी कैसे मिलेगा। तो यहां पे सूर्य बैठा हुआ, कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द, सबसे पहली बात आंखों में जलन पैदा करना, पेट संबंधी समस्या रहना, बीपी का बढ़ा देना, ठीक है, और किसी किसी समय में बीपी का लो भी कर देना। पेट संबंधी समस्या तो देगा। कहने का मतलब है एक तरह से क्रूर पाप ग्रह है, अच्छा जिद्दी टाइप का बना देगा, अकड़ जकड़ दे देगा। और कुछ नेगेटिव ग्रह अगर खराब हुए ना, जैसे राहु की युति हो जाए, तो फिर वैवाहिक जीवन, पत्नी से लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों में। हाँ, इसके ऊपर 30 केस चल रहे हो कोर्ट कचहरी के, 30 केस, ये अपने घर में बैठा हुआ खा रहा पी रहा होगा, 30 केस चल रहे होंगे, 15 केस चल रहे होंगे, 20 केस चल रहे होंगे, वाद विवाद चल रहे होंगे, ये अपने घर में बैठ के खा रहा होगा, ठीक तारीखों पे जा रहा होगा। अगर शनि बैठ जाए ना इसके साथ, सूर्य के साथ, ये यहां से देख रहा हो, ये ठीक वकील को पैसे दे देके जा रहा होगा टाइम टू टाइम, इसके कोई टेंशन नहीं। इसके पास पहले इतनी जमीन पैसा होगा, ये ठीक अपनी बेच के भी चला लेगा, रहेगा राजाओं की तरह। इसे कोई मतलब नहीं है मेरी सारी प्रॉपर्टी बिक जाए, सब चली जाए, ये रहेगा जितने दिन। ये से पता है कि मेरी 70 साल की आयु है, आयु चेक कराता फिरेगा ज्योतिष से कि भाई मेरी कितने साल की आयु है, 70 साल की, ठीक है, बोल रहे जब तक हूं तब तक मस्त खाऊं फिर टेंशन फिर। तो ये उस हिसाब से सारी गणित की, वो वाली संपत्ति बेचूंगा वो 2-5 साल खाऊंगा, वो संपत्ति बेचूंगा 2-5 साल खाऊंगा, ये इस तरह का गणित ला के बैठे रहते। इन्हें पता है कुछ नहीं करना, ना बच्चे पैदा करने, ना बच्चे जोड़ के जाने हैं, ऐसे भी करते हैं। जो अच्छे होते हैं उनके लिए बता रहा हूं, जिनके वैराग्य योग बना होगा वो इस तरह से भी जीवन यापन कर लेंगे। सूर्य लग्न वाला व्यक्ति बहुत आत्मज्ञानी होता है, बहुत कुछ जानकार होता है, तो वो पहले से ही अपना भविष्य जानता है कि मेरे साथ क्या होना है, कैसे होना है, तो वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सूर्य को, अब सूर्य की दृष्टि देखें। सूर्य जब इस घर से इस घर को देखेगा, तो इस घर को देखने के कारण पति पत्नी में पूर्ण रूप से वाद विवाद झगड़ा चलेगा हमेशा। कुंभ राशि को जब सूर्य देखेगा तो पत्नी जी जो होंगी वो एक अलग तकनीक वाली होंगी, जो पार्टनर होंगी ना
उनकी तकनीक अलग होगी, वो परम ज्ञानी विद्वान बनेगी हमेशा कि मैं ज्यादा जानकार हूं, चुपचाप रहेंगी, बोलेंगी कम और अपनी बातों को मनवाने पे पूर्ण रूप से भरोसा रखेंगी। कौन? पत्नी देवी। तो जब पत्नी देवी का स्वभाव ऐसा होगा, मतलब है नहीं वो उतनी बड़ी चालाक चतुर, पर वो दिखाएंगे हमेशा कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूं। और सूर्य वाला तो उसे खेल खेल में कुछ समझता ही नहीं। तो इन लोगों के बीच में प्रेम भी रहेगा और वाद विवाद भी बहुत ज्यादा रहेगा, ये भी बता दूं। और कुंभ लग्न वाले जितने भी होते हैं मैं बता दूं, थोड़ा सांवला रंग भी आ जाता है और सूर्य के जलंत के कारण इसमें सांवला कलर जरूर आ जाएगा। सूर्य वाले व्यक्ति तो गोरे चिट्टे भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, सांवले भी हो सकते हैं, बट ये जो सूर्य की रोशनी यहां पड़ेगी ना, तो इसकी पत्नी में थोड़ा सा स्वभाव में सांवलापन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सांवलेपन का कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम संबंधी प्रॉब्लम है। और सूर्य बता दो, सूर्य चमड़ी जलाता भी है। सूर्य अगर पूर्ण बलवान हो तो बॉडी पे, फेस पे दाग दे देता है। जो व्हाइट दाग की जो प्रॉब्लम होती है ना, सोराइसिस वाली जो प्रॉब्लम होती है, बुध कहीं सूर्य के साथ पीड़ित पड़ा हो, बुध जैसे घर में मारक है, तो ये समस्या यही देता है सूर्य। सूर्य बड़ी बड़ी जो दाग होते हैं ना, देखे होंगे सन स्पॉट जैसे व्हाइट कलर के दाग, या पूरी चमड़ी जो है व्हाइट कलर की हो जाती है लोगों की, वो भूरे भूरे आंखें होती है, कुछ हमने देखे हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं पता नहीं मुझे। तो वो जो बीमारी समस्या है वो इस लग्न में ही ज्यादातर आती है, सूर्य के लग्न में ही आते हैं। ये सूर्य इस घर से इस घर को देखने के कारण पत्नी से वाद विवाद झगड़ा होगा। वाइफ बहुत क्रिएटिविटी वाली होगी, उसका दिमाग बहुत तेज चलेगा, बिजनेस व्यापार में भी दिमाग लग सकती है, कुछ अच्छा करने वाली होगी, कुछ जर्नलिस्ट वर्नलिस्ट हो सकती है। ठीक है, जर्नलिस्ट का बहुत अच्छा योग बनेगा। शिक्षक हो सकती है, टीचिंग वीचिंग के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, IT फील्ड में। ठीक है, उसके बाद जो ये किताबें विताबें होते हैं ना, या मैनेजमेंट करना, इवेंट मैनेजमेंट करना, उसका योग बना देगा। कुंभ राशि में बैठा हुआ सूर्य, इवेंट मैनेजमेंट करना, इस तरह का कोई बड़े बड़े अच्छे विद्वान बना देता है, ज्ञानवान बना देता है इस घर से जब इस घर को देखेगा। पत्नी गवर्नमेंट की तैयारी कर रही होंगी, उन्हें पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं मिली होगी, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो मैं एक बात और बता दूं, मैं पत्नी के गुण गाया जा रहा हूं। अगर ये पत्नी है तो ये पति के लिए बता, अब ये पति अगर सूर्य यहां पे होगा तो भाई साहब वो बहुत क्रिएटिव होगा और वो चीजों को ऐसे हासिल करेगा, व्यवसाय को। ये भी याद रखना, अगर ये किसी स्त्री का लग्न है तो जो इसका व्यक्ति है शानदार व्यक्ति होगा भाई साहब, पुरुष इस वाले में, क्योंकि पुरुष को सूर्य देख रहा है और राशि उसकी किसकी मिल गई है? शनि की। तो जो यहां पत्नी है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली होगी। स्त्री अगर ये है, देखो पढ़ाना तो इस तरीके से भी चाहिए कि पुरुष के बारे में भी और स्त्री के बारे में ही पढ़ा दे, पर संभव नहीं हो पाता इतना ज्यादा। बट मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये स्त्री है तो स्त्री इतनी गुंडा टाइप की होगी ना, गुंडा टाइप की, वो अपने सामने किसी को समझेगी। सूर्य लग्न वो नहीं समझा करेगी, उसे लगेगा मैं ही परम हूं जो हूं सब संसार में, मेरे अलावा ना मेरे माँ है ना मेरे बाप है, कोई नहीं है, पति वति तो कुछ नहीं है मेरा। मतलब अगर ये स्त्री के लग्न में सूर्य आ जाए, विशेष अहंकार, अलग टाइप का ईगो, अलग टाइप, मैं बहुत जानकार हूं, मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी, तुम्हारे चक्कर में आगे मैं ऐसी हो गई हूं, वैसी हो गई, ब्लेम, जबरदस्ती के ब्लेम। अब ये पुरुष होगा तो ये कर रहा होगा सब कुछ, पर ये चुपचाप शांत बैठे रहेगा, कुछ एक शब्द नहीं बोलेगा। सूर्य इसको देखेगा तो इसको बल मिल जाएगा अगर ये पुरुष हुआ। अब यही सूर्य अगर ये पुरुष है, ये स्त्री हुआ, तो स्त्री ज्ञानी विज्ञानी होंगी, पर मैंने बताया ना उसमें एक अलग टाइप का अहंकार आ जाएगा। शनि की राशि अगर स्त्री को मिल जाए तो वो अपने आप को, और कुंभ की राशि वैसे वो परम विद्वान बनेगी, अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान बनेगी। ठीक है, अब देखो स्त्री अगर इस लग्न में, देखो तो भी मैंने खराब बताया। अब स्त्री इस लग्न पे सूर्य की जब दृष्टि पड़ेगी तो स्त्री के अंदर यहां पे भी नेचर में थोड़ी सी वो आ जाएगी, डिस्टर्ब आ जाएगी, क्योंकि सूर्य का स्वभाव जो है ना वो पुरुष वाला है, उसमें पुरुष तत्व ज्यादा है, उसमें स्त्री तत्व नहीं, समझ लो। तो जब स्त्री पुरुष तत्व ले लेगी तो वो एक अहम दिखाएगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती थी, वो कर सकती थी। अब वही जब यहाँ पे ये पुरुष राशि है, कुंभ राशि, ये भी पुरुष राशि है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे जब इसको देखेगा सूर्य, समझ रहे हो, तो वो अगर ये स्त्री है तो भी इसको एक अहम टाइप का रहेगा कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत समझदार हूं। फलादेश में ये चीज जरूर ये करा करो कि राशि देख लिया करो कि विषम राशि है कि सम राशि है। ठीक है, विषम राशि है, उसको तत्व मिल रहा है सूर्य का, तो उसमें अहम आ जाएगा। और सूर्य आत्मज्ञानी है तो उसको लगेगा जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ज्यादा सही बोल रही हूँ, मैं ही सबको ज्ञान देती हूँ, मेरी ही बातों की वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है घर में, उसको ऐसा लगता है। तो भले किसी का भी भाग्य चल रहा हो, बच्चों का भी भाग्य सपोर्ट कर रहा हो, या संतान का भी भाग्य सपोर्ट कर रहा हो, या पत्नी पति का भी लेन देन हो, बट उसको ऐसा लगता है ईगो अहंकार अहम टाइप का उसके अंदर हमेशा रहता है। अब ये जब इससे इसको देखेगा ना तो इस व्यक्ति के जातक के कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द देगा। अब वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी, इसकी हड्डियों में दर्द देगा सूर्य जब इसको देगा। इसके थोड़ा थोड़ा आंखों में जलन वलन भी करेगा, पेट संबंधित गैस बनाएगा, सर दर्द की प्रॉब्लम भी देगा। शनि राशि को जब देगा, शनि वायु तत्व होता है, वायु को अगर अग्नि देखे पूर्ण बलवत्ता लेके, और सूर्य की राशि से बलवान होता है सूर्य,
सूर्य अगर इस राशि पे बैठ जाए, इस राशि पे नहीं, एक मिनट, इस पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए और इस पे बैठ जाए, इस पे और इस पे भी बैठ जाए तो बलवान माना जाता है, काफी बलवान माना जाता है। ठीक है। अग्नि तत्व वृश्चिक राशि उसके खुद की मित्र की है, मेष राशि पे उच्च का होता है, मीन राशि जो है गुरु की राशि है, इस पे भी उसको बल मिल जाता है क्योंकि इस पे बहुत विशेष ज्ञानवान हो जाता है, वो ज्ञानवान हो जाता है सूर्य और आत्मकारक हो जाता है और अष्टम भाव है, उसको ऑटोमेटिक बल मिल जाता है। ठीक है। और मैंने बता दिया, हाँ यही राशि और दूसरी राशियों पे नहीं। तो सूर्य इस घर को देखने के कारण जो पत्नी है उसको मैंने बताया उसको भी शरीर साथ संबंधित तकलीफ देगा, पति होगा तो उसको भी शरीर साथ संबंधित तकलीफ देगा, और लग्न में बैठा हुआ सूर्य और उसके जस्ट पार्टनर को चश्मे जरूर लगवा देगा, बड़ी जल्दी लगवा देगा, चश्मे जो है वो बड़ी जल्दी में लगवा देगा। अब हम बात करते हैं सूर्य को द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में बैठा हुआ लग्न में सूर्य, लग्न में बैठा हुआ सूर्य यहाँ पे धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बुध की राशि पे बैठा हुआ सूर्य, तो कन्या राशि पे बैठा हुआ सूर्य अपने पिता से संबंधित उसको पहले से ही संपत्ति का लाभ मिलेगा। धन के घर पे अगर सूर्य बैठा रहता है तो आप कह सकते हो कि उसे अपने पिता से जोड़ी हुई संपत्ति या व्यवसाय, बुध है, बुध व्यवसाय होता है, तो ये उसको कोई ना कोई बढ़िया बिजनेस मिल सकता है। आप छूटते ही कह सकते हो कि किसी के किसी भी नंबर पे अगर सूर्य धन के घर पे बैठा है तो जिस समय इस जातक का जन्म हुआ था, इस लग्न वाले जातक का, और सूर्य धन के घर पे बैठा हुआ है, इसके घर में विशेष उन्नति हुई थी, ये फलादेश कर सकते। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज ऐसा फलादेश बता दो, पॉइंट टू पॉइंट जो आप बता देते हो, तो ये फलादेश आप कभी भी कर सकते हो कि जिसके सूर्य लग्न में, जिस जातक के सूर्य लग्न में धन के घर पे, और अगर ये बैठा हो, सूर्य बैठा हो धन के घर पे, तो उसके घर में तरक्की हुई थी जातक के आते ही। अब ये जातक कौन है? सूर्य लग्न वाला, चाहिए लड़का हो चाहे लड़की हो, तो कोई भी हो, इस जातक के आते ही पिता की सरकारी नौकरी लगना, पिता को सरकार संबंधी लाभ मिलना, पिता को कोई प्रॉपर्टी का जोड़ना, संपत्ति मिलना, घर गृह प्रवेश करना, समझ रहे हो, ये सब चीजें हुई थी। यह प्रमोशन मिलना बहुत मस्त रहता है। धन कुटुंब रिलेशन का जो घर होता है, बृहस्पति उस घर का कारक ग्रह होता है, सेकंड हाउस का, ठीक है, इसमें संपत्ति अवश्य जुड़वा देता है, इसमें संपत्ति अवश्य जुड़वा देता है। ठीक है। इस घर में बैठा हुआ सूर्य आंखों में जलन करेगा, ये राइट आंख होती है, राइट आंख, और ये लेफ्ट आंख होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाला जो घर है ये लेफ्ट आंख होती है, ठीक है, ये राइट आंख होती है। तो इस घर पे अगर सूर्य बैठेगा तो आंखों में जलन पैदा करेगा बहुत ज्यादा, और आंखों में चश्मे का योग बन जाएगा बड़ी जल्दी उम्र में, सूर्य द्वितीय भाव में बैठने के कारण, सिंह लग्न के कारण। अब देखो सूर्य धन के घर में, कुटुंब के घर में बैठा है, बुद्ध की राशि में बैठा है, व्यापारी बुद्धि बहुत ज्यादा होगी इस जातक को, इसे अपने पिता से हमेशा सपोर्ट मिलेगा। पिता से नहीं मिलेगा तो कुटुंबों से मिलेगा। कुटुंब कौन होता है? बुद्ध जो होते हैं बहन, बुआ, मौसी, मामा, नाना पक्ष होता है। इस जातक को अपने ननिहाल की कोई प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, कोई संपत्ति भी मिल सकती है जिसका ये लाभ ले। ननिहाल वनिहाल में जो होता है, माँ की, मामा की कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है नानी की, कि भैया वो जो है इस जातक को उससे लाभ मिलेगा, कि भैया उन्होंने दे दी कि एक दुकान तू निकाल ले, चला ले, और बढ़िया रोड पे दुकान आई हुई है, वो दुकान मिल गई, इसको कर रखने लग गया। या कोई संपत्ति प्रॉपर्टी ऐसी है कि उनको जरूरत थी, इसने वहां से खरीद ली, कि भैया पैसा वाले प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, अब बाद में उसमें अच्छा पैसा बन गया इसका। तो इसको अपने ननिहाल पक्ष से सूर्य, इस जातक की बात कर रहा हूं, जातक के पिता तो व्यवस्थित रहेंगे ही, वो तो अच्छा जोड़ेंगे कुछ ना कुछ, या नहीं भी जोड़ा होगा धन के घर पे तो उस समय उन्होंने जोड़ा था, जिस समय जातक का जन्म हुआ था। बड़े होते हुए भले ही ना मिला हो, खत्म कर दिया हो, पापा पीपा के निपटा दिया हो, खत्म कर दिया हो, ऐसा भी होता है। सूर्य मारक राशि में बैठा हो तो ऐसा भी होता है कि पिता सारा दौड़ा हुआ संपत्ति धन किसी वैश्यावृत्ति में निपटा देते। बहुत सारे जातक हैं, मैं हजारों चार्ट देख के बैठा हूं, कोई मना ही नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे बताते हैं मुझे चार्ट के, हाँ महाराज जी मेरे पिता ने संपत्ति जो है एक दूसरी औरत, द्विस्वभाव राशि पे बैठा है, कन्या राशि पे दूसरी औरत, ये पंचमेश भी द्विस्वभाव है, ठीक है, इस जातक का भी लेन देन ऐसा रहेगा। और इसका पिता भी इसी टाइप का था, जिसने वैश्यावृत्ति, छोटी जाति की किसी स्त्री को, कोई मुस्लिम लेडीज को पकड़ के उसमें पैसा बर्बाद कर दिया, इस तरह का भी योग बनेगा। क्रूर पाप ग्रह है सूर्य, ये भी याद रखना। सूर्य में गुण अच्छे हैं, ठीक है, वो राजा बनाता, तो राजा है ना, तभी तो दो रख रखी है ना उसने पत्नियां, भाई 2 पत्नी के घर राजा हो, तो कहने का इस घर पे धन कुटुंब रिलेशन के घर पे धन कुटुंब वाले अच्छे पैसे वाले होते हैं, रिलेशन वाले होते हैं, व्यवसाय क्षेत्र के ज्यादा लोग होते हैं। और व्यवसाय क्षेत्र के अगर ज्यादा लोग नहीं होंगे तो उनका जो ननिहाल पक्ष होगा, बहन, बुआ, मौसी, मामा पक्ष बुद्ध को माना जाता है, वह बहुत बड़ा हो, ठीक है, या चाचा चाची ये सब जो पक्ष होता है ये भी बड़ा होता है।
तो इस पे आंखों में समस्या दे देगा, ठीक है। वाणी संबंधित दोष दे देगा, वाणी का दोष भी दे देगा, वाणी का घर है और क्रूर पाप ग्रह बैठा है, वाणी में एक अकड़ जकड़ आएगी, सब समय अकड़ के बोलेगा लोगों से, ठीक है। स्किन संबंधित प्रॉब्लम दे देगा, बुद्धि की राशि पे चरम रोग दे देगा, ठीक है, ये सब समस्या दे देगा। स्किन की प्रॉब्लम देगा, याद रखना, धन कुटुंब रिलेशन, और एक तरह का मार्ग भी है। सूर्य हड्डी भी तोड़वा देगा अगर अपने पिता से बदतमीजी करोगे, घर में फैमिली मेंबरों को अगर किसी को कष्ट दोगे, बदतमीजी तू तड़ा करोगे, तो सूर्य हड्डी तोड़वाने में टाइम नहीं लगाएगा। मारक राशि में बैठा हुआ सूर्य बड़ा कष्टकारक है, सूर्य लग्न खुद ही, पर वही सूर्य हड्डी भी तोड़वा देगा अगर बड़ों से बदतमीजी करो और रूढ़ी स्वभाव लेके आ जाओ अपने फैमिली के लिए। अगर अब यही शनि यहां से, सूर्य यहां से इसको देखेगा तो भाई सब विशेष ज्ञानवान बनाएगा, विशेष ज्ञानवान। मीन लग्न राशि पे सूर्य बैठा हुआ, जितने गुण उसके गुण गाते रहो कम पड़ेंगे। भगवान शिव जी की तरह एक मंत्र है कि असित गिरी समम स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतुर्वर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी। समझ रहे हो, भगवान शिव जी के लिए एक श्लोक है कि मीन लग्न पे अगर सूर्य देख रहा हो तो सन्यासी मानुस, सन्यासी मानुस, मानुस बोलते हैं ना, मानुस इंसान। मीन राशि पे सूर्य बैठा हो और इस कन्या की राशि का सूर्य यहां से इस राशि को देखे तो इस घर में मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व सारे दोषों को खत्म करे, सारे दोषों। परम ज्ञानवान, एक उम्र में चारों मन आश्रमों को भोगता हुआ सन्यास के पथ पे सन्यासी जैसा रहना, धर्म कर्म पालन पोषण करना, अपने पितरों के निमित्त धर्मशाला बनाना, अच्छे अच्छे काम करना, उसे एक 60-65 की उम्र के बाद ये ज्ञात हो जाता है कि सूर्य अगर इसको देख रहा हो कि मेरा असली जन्म क्यों हुआ था, मुझे क्या क्या काम करना। वो कई सारे बच्चे गोद ले लेगा, कई बच्चों को पढ़ाई कराएगा, शिक्षा में दान करेगा, सहयोग करेगा, अपनी सामर्थ्य अनुसार चीजों को करेगा, बांटेगा, पीटे, मतलब अच्छे से काम करेगा। वो जो मैं श्लोक बता रहा हूं ना, बड़ा अच्छा श्लोक है कि असित गिरी समम स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतुर्वर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी। और आगे की लाइन भूल गया हूं मैं, बहुत दिनों से मैंने, इसमें क्या मतलब इसका अर्थ पता है क्या बताया गया कि पूरे ब्रह्मांड के बराबर भोजपत्र हो, पत्र हो, और समुद्र जो है ना बहुत ज्यादा गुणा है, उतनी स्याही हो, उतनी स्याही हो। मेरु पर्वत को बोला, मेरु पर्वत कलम बन जाए, कलम स्वयं से, और हम सब मिलके आजीवन अल्प समय तक जो है, अल्पज्ञ समय तक, मतलब लिखते रहे अनगिनत समय तक भगवान शिव जी के गुण गाते रहे, तो भी भगवान शिव के गुण खत्म नहीं होने के, ऐसे गुण बताए गए हैं। तो मीन राशि का मैं बोलूं सूर्य, ठीक है, इस पे मीन राशि पे, और इस राशि पे सूर्य बोल दें, और एक वृश्चिक राशि पे भी बोलेंगे, नहीं रुक जाओ, किस पे बोलेंगे, वृश्चिक राशि पे तो क्रूरता दे देगा थोड़ा बहुत, धनुराशि पे सूर्य ले ले, आत्मकारक, योग कारक, और इस राशि पे वृश्चिक पे भी आएगा, और नहीं मेष राशि पे उच्च का हो जाएगा, काफी तकलीफ दे देगा, कष्ट। इस राशि पे सूर्य परम ज्ञानी विद्वान, क्योंकि वह द्विस्वभाव राशि है, और ये भी द्विस्वभाव राशि है। आदमी गृहस्थ का भी पालन कर लेगा, सन्यास का भी पालन करने का। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, इसके विचार इतने उच्च होंगे, इतने उच्च होंगे, इतने उच्च कि भाई साहब रामकृष्ण परमहंस जी। और उसके बाद मैं बताऊं, ओशो, लोग गलत राय में ओशो को गलत तरीके से देख, ओशो की तरह विचार, वक्तव्य तो इतने ऊंचे कुल, मतलब बड़े बड़े ब्राह्मणों की तरह दे देगा। इस राशि पे सूर्य का विशेष रोल होगा। उसके गुरु की राशि है बृहस्पति, जो है मीन राशि है, बहुत नर्म स्वभाव, स्त्री स्वभाव। मैंने बोला ना करुणा में पे अपनी पूरी संपत्ति जो है, अब जैसे एक स्त्री ने तो अपनी पूरी कट्ठा जमीन बेच के राम मंदिर में डोनेट कर दी थी, तो कह सकते हैं कि उस बेचारी ने किसी के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने भगवान राम के बारे में सोचा कि मेरी सारी संपत्ति जमीन जायदाद बेच के मैं भगवान राम को दे जाऊं। समझ रहे हो, उसने कितने ही करोड़ों की भी जमीन बेच दी थी, और एक ने तो कुछ 22 बीघा जमीन थी वो भी बेच दी थी यूपी में, उसने भी करोड़ों की थी वो भी दे दी थी। तो यह सूर्य धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बैठा हुआ। अब देखो मैं एक चीज और बताऊं, सूर्य की एक ही दृष्टि होती है जो सप्तम दृष्टि होती है। एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद जो होती है वो एक अलग चीज है, 25%, 50%, उसका फलादेश नहीं किया जाता है, ठीक है। फलादेश किया जाता है पूर्ण दृष्टि का, जिसकी जो पूर्ण दृष्टि है उसी का फलादेश किया जाता है, उसी का फलादेश सटीक हो जाता है। असित गिरी स्वम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरद्रुवर शाखा लेखनी पत्र मोरवी। तीसरी लाइन भूल गया यार, याद कर लेने दो। सुरद्रुवर शाखा लेखनी पत्र मोरवी। अरे यार मेरा श्लोक कैसे भूल गया हूँ मैं, श्लोक तो मुझे भगवान शंकर जी का श्लोक भूल जाऊंगा, टेंशन हो जाती है मुझे। कहाँ गिरी मेरी किताब, कहाँ गई भाई,
सितग्रीष्मं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतुर्वर शाखा लेखनी पत्र मोरवे। मैं कहाँ गया? एक मिनट वैसे आ रहा हूँ मैं, टेंशन नहीं लेना, मैं यही हूँ सब, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अभी और पढ़ाना मुझे, तीसरे चौथे घर में पढ़ाना, तीसरे चौथे घर में पढ़ाऊंगा मैं, कहीं दूर नहीं गया हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ। एक्चुअली में मेरे का महादेव जी से मेरा बड़ा लेन देन है, तो मैं उनका श्लोक भूल जाऊं, मुझे टेंशन हो रही है। उनसे मेरा लेन देन रहता है, मैं उन्हें 2 सुनाता हूँ, वो मुझे 4 सुनाते, तो मैं इसलिए उनका श्लोक भूल जाऊं तो मेरा मन नहीं लग रहा। कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतुर्वर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम। इसमें बोला गया है कि लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम, कि माता सरस्वती सारा समय ले ले, सारा समय आजीवन अगर भगवान शिव के बारे में गुणगान लिखते रहे तो भी वे उसके गुणगानों की पूर्ति नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ तदपि तब गुणानामीश पारम न याति। भगवान शिव जी के गुणों का कि सुरतुर्वर असित गिरीशमं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतुर्वर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति ग्रहीत्वा। तुम लोग बंद नहीं रह सकते, तुम लोगों को बंद रहने पे एक को साइलेंट करो तो दूसरा पे करना रहता है। अब देखो, अब यहाँ पढ़ाते हैं तीसरे घर में, इसके बारे में हमने पढ़ा दिया क्या वर्क करेगा। इस राशि पे परम ज्ञानी गुणवान बना देगा, इस पे सूर्य देखेगा तो आध्यात्मिक योग में बना देगा, और अकस्मात मृत्यु भी दे देगा, अकस्मात मृत्यु दे देगा, शारीरिक कष्ट नहीं होने देगा, किसी भी तरह से निपटवा देगा, इसको कोई शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ ना हो। भगवान के मंदिर यात्रा तीर्थ घूमते फिरते, केदारनाथ जाते, वैष्णो देवी जाते, अमरनाथ जाते, कहीं पे भी निपटवा देगा, ये भी बता दो। अगर अष्टम भाव को सूर्य देख रहा होगा तो किसी एक्सीडेंट इंसिडेंट में निपटवा देगा, एकदम से मोक्ष दिलवा देगा। ठीक है, ये भी बता दो, सूर्य अगर इस राशि को देख रहा हो तो ये अष्टम भाव मृत्यु आयु व्याधि का होता है, और शनि का बाप होता है, और शनि का बाप इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो अपने बेटे से जो मर्जी करवा ले। ये भी मैं बता दूं, सूर्य परम ज्ञानी है, इस घर पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है उसको, सूर्य को बहुत बलवान हो जाता है, कमजोर नहीं रहता। ये भी बता दूं, बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ लेता है, क्षमता रहती है उसके अंदर एक विशेष। इस घर पे वैज्ञानिक बन जाता है, बहुत बड़े बड़े लेवल का विद्वान सन्यासी बन जाता है, लोगों को ज्ञान देने वाला बन जाता है, उसकी वाणी में एक अलग ही ओजस्व आ जाता है। इस घर को अगर मीन राशि को बृहस्पति वो सूर्य देख रहा हो, सूर्य का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि उसमें गुरु वाले भी गुण होते हैं, उसमें पिता वाले भी गुण होते हैं, उसमें मात्र वाले भी गुण हो जाते हैं, काफी सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। अब इस राशि पे सूर्य का फलादेश देखें कि तीसरे घर पे सूर्य बैठा हो, 7 नंबर की शत्रु की राशि पे नीच का हो, तो जब नीच का होके सूर्य पराक्रम के घर पे बैठेगा लग्नेश, तो आदमी नीच कर्मों में इन्वॉल्व होगा, पिता से जबरदस्ती पैसा मांगेगा, मुझे विदेश जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व होगा, गलत चीजों में पैसों का व्यय भी कर सकता है, और गलत कार्यों में इसका जाना निश्चित है। सूर्य नीच का अगर हो जाए लग्नेश होके, तो नीच कर्मों में जाने में राजनीति कर्म करेगा, 2 नंबर की चीजों में दिमाग लगाएगा, पराक्रम के घर में बैठा है, जुआ लॉटरी सट्टे की तरफ दिमाग लगाएगा, गंदी चीजों में लाएगा, ढूंढ ढूंढ के लाइजन के काम करवाएगा दूसरों के, मतलब किसी भी प्रकार के गलत कर्मों में इन्वॉल्वमेंट का पूर्ण रूप से इसका योग बनेगा। यह जातक राजनीति क्षेत्र में भी जा सकता है, यह जातक खेल कूद के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा वो करेगा कि भाई मुझे ये करना है, सीखना है, और इसको शायद वहां से रिस्पॉन्स भी ना मिले। और एक चीज बहुत बढ़िया बात बता दूं, यह शरीर स्वास्थ्य संबंधित पीड़ित रहेगा, इसके पेट संबंधित समस्या रहेगी। शुक्र की राशि पे बैठा हुआ सूर्य पाइल्स की बीमारी अवश्य दे देगा। बड़ी आंत होती है जो भोजन को पचाती है, और अगर सूर्य उस पर बैठ जाए तो जठर अग्नि को मजबूत नहीं कमजोर कर देता है, खराब कर देता है। पेट में कब्ज बनती है, काफी कॉन्स्टिपेशन रहती है। सूर्य पेट की जठर अग्नि का कारक है, और सूर्य जब नीच का हो जाता तो जल जाता, मतलब कमजोर बन जाता। कमजोर बनने के कारण पेट के भोजन को पचा नहीं पाता। जो बड़ी आंत शुक्र होती है उसके साथ सूर्य अगर मजबूत हो, उच्च का हो, तो वो पेट की संबंधित चीजों को, पेट के वातावरण को मजबूत बना के रखता है। सर्कुलेशन जो पेट में चलता है उसको ठीक रखता है, जिससे पाचन क्रिया ठीक रहती है। तो शुक्र की राशि पे ज्यादातर इस राशि पे अगर सूर्य बैठा हो, पाइल्स की समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, बवासीर की बीमारी होती है। ठीक है, तीसरा नंबर है हाथ का घर है, इसके जातक के हाथ टूटने के योग बनते हैं। जातक के बचपन में
हाथों में चोट लगने के योग बनते हैं, ये सब काम करता है सूर्य। नीच का हो गया है और खेल कूद में हाथ वाथ टूटने के, लड़ाई वड़ाई में चोट लगने के योग बनते हैं। जिद्दी टाइप का होता है, लड़ता झगड़ता है बहुत, बाजार में लोगों से बदनामी अलग से करवा देता है अपनी फैमिली वालों की। नीच का सूर्य ना जातक है तो धूर्त कर्मों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, गलत चीजों में। पराक्रम के घर का जो सूर्य होगा ना, पराक्रम विशेष रहेगा पर गलत चीजों में रहेगा, मार पिटाई करेगा, अनैतिक कर्म करेगा, अपने से कमजोर आदमी को पीट के आ जाएगा बेफिजूल में, किसी गरीब को दे मार लेगा, रिक्शे वाले को पीट देगा, ऐसे ऐसे धूर्त कर्म करेगा। और सिगरेट, बीड़ी, जुआ, लॉटरी, सट्टा, गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लड़कीबाजी करेगा, रंडीबाजी तक करा देगा सूर्य। सूर्य बहुत क्रूर पाप होता है, उसमें अलग तेज होता है। अगर वह नीच का हो जाए, खराब हो जाए, तो वह गलत चीजों में पूर्ण रूप से इन्वॉल्वमेंट करा देता है। ठीक है, सूर्य पराक्रम के घर पे बैठा हुआ है, पराक्रम बहुत होगा, उसके मंगल का स्वभाव है, पावर उसको शुक्र की मिल गई है। मैंने ऐसे ऐसे जातक देखे नीच कर्म के, नशा करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते, काफी प्रॉब्लम परेशान करके रखते हैं घर वाले को, बच्चों को। अब यही सूर्य जब इससे उच्च दृष्टि से देखेगा तो एक समय में ये बहुत बढ़िया भी हो जाएगा। अब देखो जातक की ये लग्न है, ये आयु है, उसके बाद ये घूम के देखे तो एक समय कह सकते हैं कि 55-60 के बाद में आयु के उस पड़ी में ये बहुत धार्मिक हो जाएगा। ये 38, 30, 40, 45 के बाद भी ये बहुत धार्मिक हो जाएगा। ये सब काम करके देख लेगा, बड़े बड़े नुकसान झटके खा के देख लेगा, पुलिस के डंडे चूतड़ों पे खा के देख लेगा। उसके बाद ये इतना धार्मिक बन जाएगा, इतना व्यवस्थित बन जाएगा कि ये जाके कतई मंदिरों में साधु संतों के पास ही बैठेगा और उन्हीं के बोले महाराज आप कोई काम बता दो, कोई सेवा बताओ, मंदिर आपके पैर दबा देने, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो जाएगा। दान पुण्य भी विशेष है भाई, सब कुछ कमावे ना कमावे, खुद के बाप की संपत्ति उठा के दे देगा, तू रख ले, खुद का तो पता नहीं लायक नहीं, मतलब इस तरह का भी इसका नेचर बना देगा। दान पुण्य के मामले में भी उच्च दृष्टि से देखने लग्न सूर्य राजा वाले गुण पूर्ण रूप से रहेंगे इसमें। अब ये सूर्य इस घर को देखेगा ना उच्च दृष्टि से, तो भाई साहब ये बड़े बड़ी चीजों में भी इन्वॉल्व रहेगा। कैसी बड़ी बड़ी पूजा करना, हवन कराना, दान पुण्य कराना, अभिषेक कराना, ये कराना, मेरे नाम से यज्ञ करवा दो, मैं भागवत कथा कराता हूँ, ये वो टीम बना लेगा, कुछ लोगों से चंदा वंदा ले लेगा इधर उधर से। अच्छा, ऐसे लोग जो है धूर्त, जिनका सूर्य अच्छा होता है ना, मैं बता दूं लग्न है सूर्य, ऐसे लोग कहीं से भी कुछ भी चंदा वंदा इकट्ठा कर लेते हैं, बाहर से कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, लोगों को पता भी नहीं लगने देते कि वो कर क्या रहे। समझ रहे, उनके अंदर एक खुफिया वाले तो गुण होते हैं, जैसे राजा होता है ना, राजा के अंदर कुछ गुण होते हैं, तो राजा किसी को जानकारी नहीं आने देता कि वो कर क्या है। इस टाइप से इनके अंदर भी ये गुण होते हैं, ये कुछ चीजें छुप के कर लेते, तब लोग देखते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया है, इसने तो ये काम कर दिया, इसके तो ये सोचा भी नहीं था ऐसा कर रहा है। तो नीच का जो सूर्य है गलत चीजों में इन्वॉल्वमेंट करा देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ दे देगा, पाइल्स की बीमारी दे देगा, और तीसरे घर में बड़ी बड़ी बीमारियां भी पकड़ी जाती है, जेनेटिक जो चली जाती है। इसके घर में कह सकते हैं कि घर में किसी ना किसी जातक को कैंसर हुआ होगा, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ठीक है, या यूरिनल संबंधित पेशाब में कोई नली वली में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण कोई मृत्यु हो गई हो, तो ये तीसरे घर में सूर्य ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां भी लेके आता है वंश भाई। इस घर से इस घर को देखने के कारण घर में इसको जब ये तीर्थ यात्रा भी करेगा, धार्मिक भी बन के दिखावा करेगा कि भाई मैं बहुत धार्मिक हूं, ये हूं वो हूं। वैसे तो सूर्य लग्न धार्मिक होता ही, और मेष राशि पे जब वो उच्च का देखेगा, पर उसने पावर नीच के लिए, तो कर्म तो ज्यादा ज्यादा नीच के ही निभाएगा। लोग खराब बदनामी भी करेंगे, कहीं ना कहीं गलत चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। शुक्र की राशि पे गलत स्त्रीबाजियों में भी ले जाएगा। अब उसके बाद जब ये इसको देखेगा उच्च का भाग्य को, तो भाग्य में वृद्धि भी करेगा, भाग्य बड़ा साथ देगा इसको, ये भी याद रखना। भाग्य इसलिए साथ देगा क्योंकि भाग्य अपना मित्र है, वहां पे उच्च का हो जाएगा। तो गलत काम करके भी, मैंने बताया ना आप लोगों को कि जातक को कई बार ऐसा हो सकता है कि अपने घर पे बैठ के ही इसकी तारीखें लग रही हो, तारीख पे तारीख की, मुझे कोर्ट कचहरी जाना है, ठीक है, तब भी अपना इसके पास सारी व्यवस्था रहेगी, इसका पैसा आ जाया करेगा, ये तारीखों पे जाके डेट पे चला जाया करेगा, और ऐसा भी योग बना देगा। मतलब उच्च का सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि करता है, धार्मिक बनाता है, धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व करता है, राजनीतिक चीजों में इन्वॉल्व कर देता है। और ये पूर्ण रूप से योग राजनेताओं के योग बनता है कि उसका नीच का सूर्य है, गलत चीजों में राजनीति क्षेत्र में चला गया, नीच कर्म होता है राजनीति, और उसके बाद वह उच्च को भी देख रहा है, तो वो कभी कभी उच्च का भी बन जाता है दृष्टि के माध्यम से, और वह नीच का होता है अंदर से बंद रूप। जैसे केजरीवाल बन गया था, सरकार बना ली, ऊपर से दिखावा करता था और फिर बड़ी बड़ी स्कीमें भी देता था, ये ले लो वो ले लो, फ्री में बस में घूम लो, बिजली पानी मुफ्त। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि साले का सूर्य नीच का होगा, कतई खराब हो रहा होगा, ठीक है, ये भी योग बना देता है। और एक चीज और, इसके पिता जो है वो बड़े अच्छे, सूर्य जो है ना ये पिता का स्वभाव होता है, पिता का स्वभाव बड़ा अच्छा होगा, धार्मिक रहा होगा, बढ़िया रहा होगा, व्यवस्थित रहा होगा। पिता के घर का मालिक शुक्र है। पिता किसी सरकारी नौकरी में रह सकते थे, किसी विभाग में रह सकते थे, नीच का सूर्य होने के कारण पिता भी गलत कामों में इन्वॉल्व रहे होंगे, पिता ने भी काफी इधर उधर गलत काम किए होंगे, बट कह सकते हैं कि पिता कोई सरकारी नौकरी में, विदेश में, मर्चेंट नेवी में, पैसे वाले
जल से संबंधित कोई पैसा कमाने वाले, लिक्विड का काम, लिंकर का काम, दारू का काम, ये सब काम करने वाले हो सकते हैं। पिता के बारे में बता रहा हूं, तो इस तरह का भी हो सकता है। पराक्रम के घर पे बैठा हुआ जो है, ऐसा भी योग बन सकता है। पिता के लिए बताया मैंने, क्योंकि सूर्य नीच का है, पिता का स्वभाव हो गया। मंगल यहाँ बैठ के मकर राशि उच्च का यहाँ देख रहा हो, मंगल उसके बाद शनि यहाँ से यहाँ देख रहा हो, तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग के में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना बिजलियों के, पूरे बड़े बड़े मॉलों में बिजलियों के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसका भी काम हो सकता है कि अगर केतु यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ से उसकी दृष्टि से इसको देख रहा हो, सूर्य यहाँ से यहाँ देख रहा हो, इस पे अग्नि तत्व की दृष्टि पड़ रही हो गुरु की, तो मैंने बताया बिजली का भी काम हो सकता है। आर्मी पुलिस में भी हो सकता है। मतलब कई ग्रहों की युतियों से योग बनता है। मैं चार्ट में जाके उसके भीषण अंदर घुस के बता देता हूं कि तेरा इस तरह का कोई काम करने का योग बन रहा है, जिसको डिसाइड सूर्य भी करता है कि आदमी काम क्या करेगा, जिसको डिसाइड गुरु भी करता है कि उसमें गुरु का ज्ञान क्या लगेगा, सूर्य क्या अहम क्या लगेगा जो उसको सूट करेगा। फिर शनि कर्म स्थान को देख रहा है कि चंद्र देख रहा है कि शुक्र देख रहा है कि मंगल देख रहा है, कौन देख रहा है, वो सब कॉम्बिनेशन से कर्म निर्माण होता है कि आदमी करेगा क्या। और फिर उसकी दशा के चल रही है, सारी कॉम्बिनेशन मिलाओ और फट करके बोल दो कि तेरा तो कोई प्लास्टिक का बनाने का काम चल रहा है, नहीं ऑनलाइन कोई काम करने का योग बना हुआ है, साले नमकीन बनाना चाह रहा था क्या? बोले हाँ नमकीन की फैक्ट्री डालना चाह रहा हूं, उसे पैकिंग करके बेचो। प्लास्टिक भी आ गया, पैकिंग भी आ गया, शनि की मेहनत भी आ गई, समझ रहे हो, थोड़ा दिखावा भी आ गया शुक्र का कि मैं कल को मालिक बन जाऊंगा, ये सब ब्रांड का। तो भाई सब चीजें मिला के कॉम्बिनेशन तब योग बनता है कि आदमी क्या करे। कोई घर डिपेंड नहीं करता कि ये घर डिफाइंड करेगा कि आदमी कर्म क्या करेगा। भोसड़ी का यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी कर्म करा देगा, बलवान हो, उसकी दशा चल रही तो समझे। बाहर जाके झाड़ू पोछा लगा लेगा, अगर यहाँ पे शनि की राशि पे शनि बैठा होगा तो बाल काटने लगेगा, वहां जाके किसी के साथ 10 दिन में सीख जाएगा बाल कटिंग करना, नाई का काम करेगा। गया था कुछ और करने के लिए, वहां गाड़ी चलाने के लिए बढ़िया काम कर ले, पता शनि बलवान है, नाई बनवाया। सूर्य लग्न वाले बहुत सारे मैंने देखा है, ब्राह्मण घर के बच्चे सूर्य लग्न में नाई का काम कर चुके, नाई का बाल की कटिंग करते। अमित दसोरा बहुत बढ़िया आसामी है, पत्रकार है, साल ने अपने किसी टाइम में, मेरे को नाम भी याद है, अपने टाइम में यहाँ पे शनि बैठा हुआ, बाल कटिंग करिए, नाई का काम किया हुआ है। अभी बोलेंगे लोग अगर गलती से कोई जान रहा होता है, मैंने नाम मेरा कहाँ का है, अभी मेरे ऊपर बात आ जाएगी, मेरा जानकार है। दशोरा फैमिली ब्राह्मण होती है, दशोरा फैमिली राजस्थान में होती है, पता होगा। भाई साहब ब्राह्मण का छोरा, लग्न यही यहाँ बैठा हुआ से नहीं, नाई का काम किया हुआ अपने टाइम में उसने। बाल काटते थे, बाल कटिंग। अभी पत्रकार है बड़े लेवल का, अभी बड़े लेवल का पत्रकार, और बड़े लेवल का, अभी बहुत बड़े लेवल के की चीजों में जुड़ा हुआ है ये वो, पर कहाँ रह क्या नहीं करा देते ये भी मालूम। अब हमने इस घर में पढ़ाया, इस घर में सूर्य नहीं यार, 3 घरों में पढ़ाते हैं, ज्यादा करेंगे ना तो मैं भी थोड़ा फ्लो में क्या है दौड़ जा रहा हूँ ना, फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जितना पढ़ाया उतना ही ठीक है, ठीक है, जितना पढ़ाया उतना ही ठीक है। मैं फ्लो में दौड़ जा रहा हूँ, जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, फिर बहुत सारी चीज छूट जाती है, मुझे नहीं मजा आता, छूट जाएंगी ना बहुत सारी चीजें।